हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है उपभोक्ता संतुलन। असलियत में उपभोक्ता संतुलन है क्या? एक ऐसी सिचुएशन है जहां वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहता और उसे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन होता है। आप इसे लिख सकते हैं, इट इज़ a situation where consumer gets maximum satisfaction with minimum budget. It is also known as point of balance। मतलब जो उसका बजट है उसी बजट में वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त करता है। उसकी जो इनकम है वो दी हुई है, वस्तुओं की जो कीमत हैं वो भी दे रखी हैं, फिर भी उसमें वो ऐसी एक सिचुएशन बनाता है जहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलता है। यहाँ हम आज बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एक यानी जब वो एक वस्तु खरीदता है तो वो कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन है ए कंज्यूमर इज इन द इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी एट विच मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। मतलब एक वस्तु खरीदते समय कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होता है जब तक जो वस्तु वह खरीदता है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाती है। जब आप जानते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, तो आप जानते हैं कि यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हम वस्तुएं खरीदते हैं तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है। तो कह रहा है कम होते होते जब तक वो यूटिलिटी वस्तु की कीमत के बराबर होती है तब जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। यानी आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पोजीशन में होता है जब दोनों वस्तु की कीमत और उससे मिलने वाली उपयोगिता दोनों बराबर हो जाती हैं। लेकिन ये नियम लागू कब होता है? उसके लिए कुछ चीज़ें स्थिर हैं, एजम्पशन के रूप में मानी गई हैं। पहला है रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर का मतलब है कि जो हमारा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो तार्किक है, यानी वो जानता है कि मुझे किस तरह वस्तुएं खरीदती हैं, मुझे कब हानि हो रही है, कब लाभ हो रहा है, किस तरह से मुझे उपयोगिता प्राप्त हो रही है। दूसरा है कंटिन्यूस कंजम्पशन, यानी लगातार, यानी जो उपभोग की प्रक्रिया है वो निरंतर हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ उपभोग आज हो गया और कुछ कल होगा। तो ये कंटिन्यूस कंजप्शन है। यानी जैसे सपोज करिए, चलिए आप किसी फंक्शन में गए, तो आप वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद आपने एक प्लेट चाउमीन खाई, उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगा। फिर आप दूसरी प्लेट खाएंगे, उससे कम सेटिस्फिकेशन मिलेगा। फिर आप तीसरी खाएंगे, फिर कम सेटिस्फिकेशन मिलेगा। इस तरह वो कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि आज एक प्लेट खा लो, कल फिर दूसरे दिन प्लेट खा लो, तो उससे ये नियम लागू नहीं होता है। तीसरी बात है इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, यानी जो उपभोक्ता की आय है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अदरवाइज वो ज़्यादा मात्रा खरीदेगा। चौथी बात है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मस्ट बी कांस्टेंट, यानी जो वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है, वो भी स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आप देखिए, जैसे कि आप यहाँ मिलने वाली यूटिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, तो पहली यूनिट से आपको मार्जिनल यूटिलिटी 25 यूनिट्स मिलती है। जो वस्तु की कीमत है उससे मिलने वाली उपयोगिता 5 है, कांस्टेंट है। दूसरी यूनिट से आपको घट रही यूटिलिटी 15 मिली, फिर तीसरी पर 10 मिली, चौथी पर 8 मिली और फिर पाँचवीं पर 5। आप देख रहे हैं पाँचवीं यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स भी 5 है और प्राइस से जो कीमत है वस्तु की वो भी 5 है। तो दोनों चीज़ें बराबर हैं। कंज्यूमर इसी पोजीशन में बैलेंस में होता है, यानी अब वो अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है। इसे आप डायग्राम से इस तरह दिखा सकते हैं। यहाँ दो हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स का जो स्लोप है वो नेगेटिव है क्योंकि ये घटती हुई रहती है। जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स का प्रयोग करते हैं ये डिक्रीज होती रहती है। लेकिन जो PX कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। ये दोनों कर्व एक दूसरे को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कंज्यूमर इसी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल है।
तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया है, आप इसे चेक करें, उसके बाद आगे और बताएंगे। थैंक यू।